India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। क्लास 8 के मैथ्स को पढ़ रहे थे हम लोग, और पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर के अंदर में बहुत ही अच्छे से थियोरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करा हुआ है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा, आपको सारे ही थियोरेटिकल चीज़ें समझ में आई। और आज हम लोग करने वाले हैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कल वाले क्लास में। आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया हुआ है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8 का ए हमारा ये है, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए ध्यान से, आपको सॉल्व करना है 8x + 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 27 + 2x। मैं आपको पेन का कलर चेंज कर दूं एंड देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए फटाफट से मेरे साथ सॉल्व करिए, कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले आप सॉल्व कर लें, क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों सॉल्व करने का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना या वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांसपोज मेथड। इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं बच्चों, बेसिकली मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहला जो स्टेप होगा इस प्रोसेस के अंदर में हमारा वो कि हम एक तरफ ले आएंगे वेरिएबल को और दूसरी तरफ ले आएंगे कांस्टेंट को। जब ये चीज़ हो जाएगा तो फिर जो भी कोफिशिएंट्स वगैरह होगा उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर करके हम वेरिएबल को कांस्टेंट के टर्म में आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, 8x + 3 इज इक्वल टू 27 + 2x। अब देखो ये जो हमारा LHS भी है, उधर भी कांस्टेंट वेरिएबल वाला टर्म है और इधर भी है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक कोशिश ऐसा करते हैं ना कि इस तरफ केवल वेरिएबल बचे और बाकी सारे कांस्टेंट को हम उधर लेके जाते हैं और वेरिएबल को इधर लेके आते हैं। तो ये जो 3 है वो कांस्टेंट है और इधर प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे उधर जाएगा माइनस में। दैट मीन्स हम अगले टर्म में लिख सकते हैं क्या, 8x = 27 + 2x - 3। अब इस वाले वेरिएबल वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ। दैट मीन्स 8x - 2x इज इक्वल टू 27 - 3। तो जो एक जैसे टर्म आपको दिखाई देते हैं लाइक टर्म्स, उसको एक तरफ कर लो ताकि उसमें इजीली आप सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर सको। बच्चों आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म कहने के मतलब एक जैसे टर्म, उसी में ऑपरेशन पॉसिबल है प्लस माइनस का। अगर मैंने आपसे पूछा 8x - 5, तो ये 8x एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है, तो इसके अंदर में जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं पॉसिबल है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको कहा 8x - 5x, तो ये दोनों एक जैसे टर्म है, यहाँ डिवीजन, यहाँ सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3x यहाँ पे बचेगा। समझ में आ रही है ना बात, तो ये फुलफिल होता है। तो 8x - 2x, यहाँ क्या बचने वाला है, 6x इज इक्वल टू, यहाँ आप 27 में से 3 को घटा लोगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 24। देन x इज इक्वल टू 6 4 = 24, 4, और यही हमारा x के लिए वैल्यू हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा आप खुद से सॉल्व करें, जल्दी बताओ क्या होगा। 8 को इधर लेके जाओगे, नहीं 7 को इधर लेके आओगे और 2x को इधर लेके जाओगे, तो क्या लिखोगे, 5x - 2x इज इक्वल टू -8 - 7। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 2x यहाँ प्लस में था उधर माइनस में हो गया और 7 उधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। देन वी हैव टू, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 5x - 2x दैट इज 3x इज इक्वल टू -15 एंड x इज इक्वल टू -5। दिस विल बी द आंसर। इसको सॉल्व करके देख लो तो 2z उधर से z लेकर के आ जाओ, z को उधर भेजो और 1 को इधर भेजो, तो 2z + z इज इक्वल टू 14 + 1, दैट मीन्स 3z इज इक्वल टू 15 एंड z इज इक्वल टू 5। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर हम यहाँ बात करें 9x + 5 इज इक्वल टू, तो क्या है 4 × x - 2 + 8। बच्चों यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा पहले एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको फुलफिल करो। इस बाहर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करो दोनों से। तो ये जो 4 बाहर में है ना, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट और ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन है। दैट मीन्स ये 4 मल्टीप्लाई है x - 2 से। तो जब ये 4x - 2 से मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको x से करो और फिर इसको 2 से करो। तो क्या होगा, 4x - 8 और फिर से इधर +8 इज इक्वल टू 9x + 5। ये +8 - 8 कैंसिल हो गया, x को इधर लेके आओ तो 9x - 4x है ना, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाओ, इज इक्वल टू ये 5 को उधर लेके जाएंगे, दैट मीन्स -5। तो ये हमारा क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5/5। सॉल्व करोगे तो -1 बन करके आएगा। चलिए बाकी के दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है देखो ध्यान से, 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 इज इक्वल टू 0।
कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस आपसे वो न्यूमेरिकल्स को जो है सो थोड़ा सा आपसे वो कैलकुलेशन करवा रहा है। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2y। हाँ बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अगर ब्रैकेट के अंदर में माइनस है तो और बाहर में भी माइनस है तो वो मल्टीप्लाई होगा ईच टर्म के साथ। तो पहले ये माइनस इस प्लस से हुआ तो माइनस बना, लेकिन ये माइनस इस माइनस से होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, यानी प्लस का 18 प्लस 5y प्लस 6 5 जा 30। नेक्स्ट में देख लो, एक साथ रखो वेरिएबल को, तो 15y, उसके बाद माइनस 2y और प्लस 5y इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। 30 को उधर भेजो माइनस 30, 18 को उधर भेजो माइनस 18, 60 को इधर भेजो प्लस 60। अब देखो आगे सॉल्व कर लो तो 15 और 5 20 में से 2 चला गया, दैट मीन्स 18y इज इक्वल टू, इधर लिख लो 60 में से पहले 30 गया तो 30 बचा और फिर 18 गया तो 12, दैट मीन्स 12। अब y को सॉल्व करोगे तो 12 अपॉन 18, 6 2 जा 6 3 जा 2/3। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ y। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कर देता हूँ, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 इज इक्वल टू हाफ। सॉरी, यहाँ माइनस इज इक्वल टू नहीं है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप एलसीएम ले लीजिए फटाफट से। 2 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। बच्चों जब एलसीएम लेते हैं ना तो उसके बाद डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड लगाते हैं और जो मिलता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 10 यानी 5 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नोमिनेटर में एक बहुत बड़ा टर्म है x माइनस 5, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस। इसको इससे डिवाइड लगाओगे 2 बचेगा, उस 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस 3 से। इस तरफ कुछ भी नहीं है, 1/2 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये अंदर जाएगा 5x हो जाएगा, 5x माइनस 25 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, नीचे वेट कर रहा है हमारा 10 और यहाँ 1/2। चलिए उसके बाद देखिए, फिर देख लो ध्यान से, 5x में से 2x चला जाएगा तो 3x बचेगा, और माइनस 25 में से प्लस 6 ऐड करोगे तो माइनस का 19 हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। नीचे में 10 है और यहाँ 1/2 है। बच्चों इस तरह से अगर आपको कभी मिल करके आए तो अब आप क्या करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को। आप चाहो तो देखो एक्चुअली है क्या, ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये भी डिवाइड में है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करो, उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स कि 2 इंटू 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 10। अब ये हो गया हमारा 6x माइनस 38 इज इक्वल टू 10। इसको उधर लेके जाओ तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये 6x इज इक्वल टू 38 और 10। तो अब ये हो गया हमारा 48, 6x इज इक्वल टू 10 में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8, और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार, ये भी कुछ उस तरीके से ही है। 3t माइनस 2। बच्चों इन सब क्वेश्चंस को आप केवल कहानी के जैसा देखो नहीं, आप खुद से सॉल्व करो। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ तो आप भी इस क्वेश्चन पे आओ, वीडियो को पॉज करो और फिर पहले खुद से सॉल्व करो, और फिर देखो कि मैंने कैसा अप्रोच लिया है और आपने कैसा अप्रोच लिया है। धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप होगा आपके अंदर में, और आप भी चीज़ों को बहुत फास्टली, मेरे से भी फास्टली आप कर पाओगे। समझ में आ रही है ना बात? तो लेकिन खुद से करोगे तब, केवल कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो वीडियो को जैसे देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आया ना तो फटाक से वीडियो को पॉज करिए और आगे पहले देखिए सबको। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 ऐसे रहने देते हैं। सॉल्व करते हैं। 3t माइनस 2 अपॉन 4 और माइनस में 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ये थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट लेआउट में है, तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं आपको साफ कर दूँ। चलिए देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग। एक जगह लिखते हैं 3t माइनस 2/4, उसके बाद माइनस में 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझो। सॉरी, ये एक्चुअली कुछ और है, ये है 2/3 माइनस टी। क्या है ये? 2/3 माइनस टी, है ना? तो इसको मैं फिर से आपको मिटा दूं। चलो देखो क्या है, पहले है 2/3 और फिर है माइनस में t अकेला। अगर नीचे भी t होता ना उसको भी सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक बनता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी चूँकि आपको लीनियर पढ़ना है इसलिए उसका उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो यहाँ एलसीएम ले लो इन दोनों में, या फिर एक काम करते हैं इसको भी इधर ले और तब एक ही बार एलसीएम ले लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2/4 माइनस का 2t प्लस 3/3, 2t प्लस 3/3 और माइनस का 2/3 जो कि इसको इधर लाएं और इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक ना? शुरू करो। 4, 3 एंड 3 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। 12 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9t माइनस 6, इधर 4 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो -4 इधर अंदर में और 2t + 3 इधर, फिर यहाँ भी -4 बाहर में और 2 अंदर में इज इक्वल टू -t। सॉल्व कर लोगे तो 9t - 6 -8t + 12 - 8, नीचे हो गया 12 और इधर हो गया -t और नीचे हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 इस t से मल्टीप्लाई हो गया -12t हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो ये क्या है, 9t - 6 -8t + 12 - 8 इज इक्वल टू -12t। अब 9t में से एक t चला गया तो केवल 1t बचा, यानी 1t, और ये -6 और -8 तो -14 और +12 तो -2, 1t - 2 इज इक्वल टू -12t। इसको इधर लेके आओ, 13t इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाओ 2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2/13। आप एक बार फिर से देख लेना, बस इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं बस आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़ दूंगा, उसके बाद चीज़ों का खुद से सॉल्व कर लेना। क्या लिखा हुआ है, 2x + 7/5, वेरी गुड, -3x + 11/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2x + 8/3 और माइनस का 5। जल्दी से इसको इधर लेके आओ और फिर सबको सॉल्व कर लो। तो 2x + 7/5 -3x + 11/2 -2x + 8/3 इज इक्वल टू -5। 5, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। आप एलसीएम निकालते हो तो एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो 5, 2, 3 करके। एक काम क्या करो ना, इसमें से जो सबसे बड़ा वाला टर्म होता है आप उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। जैसे मतलब 5 सबसे बड़ा है ना, 5 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग, और ध्यान ये देते रहेंगे कि जो सबसे डिवाइड होते रहें। तो 5 1 जा 5, तीनों से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 5 2 जा 10, 2 से तो होगा, 3 से नहीं होगा। 5 3 जा 15, सबसे होगा, तो एलसीएम क्या हो गया 15। 5 3 जाना तो यहाँ 3 लिखोगे, 3 × 2x + 7, ये 2 से तो 15 नहीं हो रहा है, तो जब 2 से 15 नहीं हो रहा है तो इसका एलसीएम नहीं होगा 15, यानी 30 होगा। नेक्स्ट बढ़ जाओ, अब 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 6 लिख दो। 2 15 जा तो -15 of 3x + 11 है ना, इधर 3 तो -10 of 2x + 8 इज इक्वल टू -5 और 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 150। अगले टर्म में हम इसको और बढ़िया से लिखेंगे, दैट इज़ ये हमारा क्या हो गया, 6 2 जा 12x + 42 -45x माइनस ये क्या है 11 है ना। अब 11 को 15 से कर लो तो कितना हो जाएगा 165, -10 को 2 से करोगे तो 20x और ये -80, इतना कम हो गया। और नीचे कन्वर्ट करा तो 30, और 30 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और वो भी माइनस का। चलिए अब सारे वेरिएबल यहाँ यहाँ और यहाँ एक साथ रखो, तो 12 - 45 - 20, और सारे बिना वेरिएबल मतलब 42 165 80 को एक साथ रखो। फिर इसको इधर लेके जाना, इसको इधर रखना, यानी x, और इसमें एक रिलेशन आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चंस मैं बता ही दूंगा तो चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। जब खुद से सॉल्व करोगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये चीज़ याद रहेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़िए, देखिए फिर 13 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। 5x 12 खुद से बनाओ, 13 देखो 5x - 1/3, ठीक है, और 1/3 of x + 1, वेरी गुड, इज इक्वल टू 6 of x + 1/30। जल्दी से बताओ क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या 5x माइनस, अब ये क्या हो जाएगा x + 1/3 इज इक्वल टू, इसको अंदर भेज दो तो 6x, और प्लस इसको अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 1/5। समझ में आ रहा है, डिवाइड हो गया ना। यहाँ भी हटा ही लो तो 5x माइनस x/3 + 1/3, इसको इसके पास भेज देना और इसको इधर लेके आ जाना। तो 5x माइनस x/3 माइनस 6x इज इक्वल टू 1/5, और ये प्लस में इधर जाके -1/3। बच्चों एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट वगैरह मिस कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। यहाँ ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद फिर देखो यहाँ पर, अब इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 और 3, तो 3 एलसीएम हो गया। ये हो गया हमारा 15x माइनस x और ये -18x इज इक्वल टू, जब इनको सॉल्व करेंगे 5 3 का एलसीएम यहाँ भी क्या आएगा 15, और 15 जब एलसीएम आ जाएगा तो 3 - 5, ठीक है।
अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पहले सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर +15 और -1 दैट मीन्स कि +14 और 14 - 18 मतलब -4x इज इक्वल टू, ये 3 से 15 5 टाइम कट जाएगा और यहाँ ऊपर -2 बचेगा, -2/5। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -20x इज इक्वल टू -2 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया मतलब 1/10। दिस विल बी द आंसर। इस तरह से चीज़ें आपको सॉल्व करके मिलेंगी, आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। आप एक बार फिर से जो है सो सारे क्वेश्चंस को करिए और आपके पास जितने भी किताबें हैं, आपके पास आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या फिर भारती भवन, जितने भी बुक्स आपके पास हैं जो आप बनाते हो NCERT, आप सारे ही बुक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब आप इनको सॉल्व करिएगा तो जब आपसे एक पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, थोड़ा लेट होगा, लगभग 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन पर मिनट। फिर धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें आपसे सॉल्व होने लगेंगी, गलती होना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में शुरू में बहुत गलती होगा। गलती क्या होगा, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो साइन में बहुत इशू होगा, आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 2 3 4 5 क्वेश्चंस आप करने लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपका स्पीड अप हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चे का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। बच्चों जब हम लोग क्लास 8 में होते हैं ना, तभी हमारा टाइम होता है स्पीड अप करने का। एक बार आपका अगर स्पीड बन गया तो फिर आने वाले टाइम्स में आप हर ही चैप्टर में, सारे ही न्यूमेरिकल्स में आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और अगर एक बार कैलकुलेशन फास्ट हो गया, आप देखते हो ना आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में अगर 100 क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको सॉल्व करने को मात्र 1 घंटे मिलते हैं, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन तो लेस देन 1 मिनट। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। तो उसमें वही बच्चे उसको कंप्लीट कर पाते हैं जिनका स्पीड अच्छा होता है। तो अभी से ही आप प्रयास करिए कि आपका स्पीड अच्छा हो जाए। एक बार बस आपका स्पीड अच्छा हो गया ना, तो फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर लोगे। समझ में आ रही है बात? समय समय पर मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा कि कब कौन सा ओलंपियाड का एग्ज़ाम आया हुआ है। आप उसको ज़रूर से ज़रूर फिल करें और फिल करने के बाद उसको जाकर अटैम्प्ट करें। आप देखोगे जब आप उसको क्लियर करोगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा, है ना। आपके ही लेवल के बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का कैलकुलेशन जब देखोगे तो फिर चौंक जाओगे कि कैसे कोई आदमी इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। तुम्हारे ही स्टैंडर्ड का है वो, लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है अभी से ही, है ना। तो आपको भी उतना जितना मेहनत करना है और नेशनल लेवल पर खुद को रख के सोचना है कि कैसे आपको अपने फ्रेंड से कम्पीट नहीं करना है। आपके स्कूल में जो आपके बगल में जो बेंच पे बैठता है, आपको उससे कम्पीट नहीं करना है। आपको कम्पीट करना है उन बच्चों से जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे आपको फाइट करना है। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और करेंगे हम लोग 8B। 8A को बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके रखो। मिलते हैं 8B में। आई होप मेरे से पहले आप लोग 8B को आधा से ज़्यादा सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। India's best learning app.